टीसीएस में इन्वेस्ट करने का ये बेस्ट टाइम बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में हम नो नॉनसेंस दो ऐसी बातें समझेंगे जो टीसीएस के रेवेन्यू ग्रोथ को एंड आपके इन्वेस्टमेंट्स को बहुत क्रिटिकली इंपैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत शॉर्ट में टीसीएस का बेसिक बिजनेस समझेंगे, उसके बाद जो फंडामेंटल चेंजेस टीसीएस में हुए हैं इन द लास्ट 5 years वो समझेंगे। उसके बाद हम जाएंगे हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स पर एंड सेकंड पॉइंट इज द मोस्ट क्रिटिकल, क्योंकि ये सिर्फ टीसीएस को इफेक्ट नहीं करता, ये पूरे आईटी सेक्टर में इफेक्ट करता है। तो अगर आप इंडियन आईटी सेक्टर में इन्वेस्टेड हो तो सेकंड पॉइंट आपके डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। अगर सिंपल लैंग्वेज में टीसीएस का बिजनेस समझना है तो टीसीएस अपने क्लाइंट्स के लिए उनका पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देता है। आईटी के सारे सिस्टम्स बनाता है, डेटा सिस्टम्स बनाता है, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड डेवलपमेंट, इवन उनके एप्लीकेशंस भी डेवलप करता है। अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो बैंक्स के लिए टीसीएस पूरा बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाता है, बैकएंड के सारे सिस्टम्स भी बनाता है। टीसीएस स्टॉक एक्सचेंज के लिए पूरा को पूरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी बनाता है। तो बेसिकली टीसीएस जैसी कंपनी अपने क्लाइंट कंपनी के लिए पूरा आईटी का बैकबोन बना के देती है। अगर टीसीएस के शेयर प्राइस, पी रेशियो और रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो टीसीएस ने पिछले 5 सालों में -26% रिटर्न्स दिए हैं ऑन इट्स शेयर प्राइस। TCS का revenue growth has been 10% per annum over last 5 years and TCS का profit growth has been 8 to 9% per annum over the last 5 years। सबसे इंटरेस्टिंग बात है TCS के PE रेशियो की। In the year 2021, TCS का PE ratio was around 35 to 40, जबकि at present TCS का PE ratio is around 15 to 16। इसका मतलब ये है कि TCS के इन्वेस्टर्स 2021 में TCS के हर एक रुपये प्रॉफिट के लिए 35 to 40 रुपीज देने को तैयार है, और वही इन्वेस्टर्स आज TCS के 1 रुपये प्रॉफिट के लिए सिर्फ 15 से 16 रुपए देने को तैयार है। पर यार TCS तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा क्या हो गया कि इन्वेस्टर्स ने TCS की वैल्यूएशन में इतना करेक्शन कर दिया? इस पूरे चीज का आंसर सिर्फ एक ही वर्ड में है, विच इज एक्सपेक्टेशंस। अब हम आते हैं अपने वीडियो के सबसे क्रिटिकल पार्ट पे, जहां हम ऐसे दो पॉइंट समझेंगे जो टीसीएस की फ्यूचर ग्रोथ को और आपके इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट करने वाला है। हमारा सबसे पहला पॉइंट है पोस्ट कोविड आईटी बूम। कोविड के बाद सारी ही कंपनीज अपने सारे प्लेटफॉर्म्स फिजिकल से डिजिटल पे मूव होने लगे थे, सब कुछ फिजिकल से ऑनलाइन शिफ्ट होने लगा था, और इसी की वजह से आईटी सेक्टर में ना काफी ऑप्टिमिज्म था। सब आईटी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे, सारी ही कंपनीज अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप कर रहे थे कि हमको सब कुछ ऑनलाइन चाहिए। उसके वजह से साइबर सिक्योरिटी बढ़ रहा था, डेटा सिस्टम्स के डिमांड्स बढ़ रहे थे, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा था, रैंप अप किया जा रहा था, अपडेट किया जा रहा था, और उसके वजह से टीसीएस और पूरे इन जनरल आईटी सेक्टर के कंपनीज को बहुत सारे अवार्ड्स मिल रहे थे। द ग्रोथ वाज फैबुलस, और इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि यार ये ग्रोथ जो है, जो कोविड के बाद आई है, अब ये परपेचुअली चलने वाली है। और इसी की वजह से अगर आप टीसीएस का पीई एक्सपेंशन देखोगे तो 2019 में द पी रेशियो ऑफ टीसीएस वाज 20, जो अगर आप सितंबर 2021 में देखोगे तो बढ़ के 40 हो चुका था। मैं आपको एक वर्ड बताया था जो था एक्सपेक्टेशंस। अब 2021 में इन्वेस्टर्स को ये एक्सपेक्टेशन था कि ये जो ग्रोथ है इंडस्ट्री में या जो आईटी सेक्टर में, ये बहुत टाइम तक चलेगा। सिमिलरली टीसीएस को और नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहेंगे, ग्रोथ भी ऐसे ही चलेगा, रेवेन्यूज बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, और जब सब कुछ ऑनलाइन हो ही रहा है तो शायद इसी तरीके से होगा। बट वी वर रॉन्ग। इसके बाद 2022 में जो होना शुरू हुआ उसने पूरे वर्ल्ड के आईटी सेक्टर को हिला के रख दिया था। इंटरेस्ट रेट्स अपने हाई पे थे, इन्फ्लेशन बढ़ गए थे, और ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ने लगी थी। रशिया यूक्रेन का वॉर चालू था, यूएस में अपने ही ड्रामा चालू हो चुके थे, और जब ऐसी अनसर्टेनिटीज आती है ना तो कंपनी सबसे पहला अपना आईटी बजट कम करती है, अपनी नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स कम करती है। मतलब वो अपने आप को पूछते हैं, कंपनीज ये बात असेस करते हैं कि क्या हमें जरूरत है कि हम सपने सच में अपना आईटी सिस्टम अपग्रेड कर दे, सच में अपने सॉफ्टवेयर में नया वर्जन का डेवलपमेंट ले आए, कि क्या हम अपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर पर ही काम कर सकते हैं विद मिनिमल मेंटेनेंस। और इसकी वजह से टीसीएस के जो कस्टमर्स है, जब उनका आईटी की तरफ बजट ही कम हो गया है तो वो टीसीएस को एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे कहाँ से? टीसीएस को कैसे बोलेंगे कि यार हमारे सॉफ्टवेयर का वर्जन अपग्रेड कर दो, हमारा सॉफ्टवेयर में पूरा रैंप अप ले आओ? तो ये सब होता नहीं है। तो इस केस में टीसीएस को जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स है, बस उनका मेंटेनेंस, उनकी साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग, डेटा सिस्टम्स, बस इतना इंश्योर करना होता है। बट जो मेन चंक है विच इज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसका बजट कम होने की वजह से टीसीएस की जो ग्रोथ है वो नेगेटिवली हैम्पर हो जाती है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, द प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ एआई। अब एआई की वजह से जो सबसे बेसिक चेंज हुआ है या जो सबसे बेसिक इंप्रूवमेंट हुआ है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। और अगर आप कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो तो आपने ये शब्द जरूर सुना होगा। इसका मतलब ये है कि जो काम करने में पहले आपको 10 घंटे लगते थे, एआई के हेल्प से आप शायद वो काम बस 6 या 7 घंटे में कर सकते हो।
तो जहां टीसीएस के पहले 100 इंजीनियर्स की बिलिंग होती थी, अब टीसीएस के कस्टमर्स बोल रहे हैं कि भाई तुम तुम्हारे प्रोसेस में या तुम तुम्हारे कंपनी में एआई यूज करो और मुझे 100 इंजीनियर्स की जगह बस 60 इंजीनियर्स के लिए बिलिंग करो। तुम तुम्हारे सर्विसेज में या तुम तुम्हारे प्रोसेसेस में प्रोडक्टिविटी लाओ एआई यूज करके। नाउ दिस इज नॉट जस्ट योर बेसिक एआई यूजेज, द मेन इम्पैक्ट हियर गोज जस्ट बियॉन्ड। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सेक्शन के एंड में जो हम समझेंगे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ये न्यूज बस 2 दिन पहले आई है। दिस इज व्हाट विल इम्पैक्ट द फ्यूचर ऑफ आईटी सेक्टर। अब आप मुझे बोलोगे कि इससे क्या फर्क पड़ रहा है ना कि अगर 100 इंजीनियर्स की जगह बस 60 इंजीनियर्स की बिलिंग हो रही है, तो जो बाकी 40 इंजीनियर्स है उनकी बिलिंग हो सकती है एआई डिप्लॉयमेंट के लिए, एआई मेंटेनेंस के लिए, एआई सिस्टम्स मेंटेन करने के लिए या बग फिक्सिंग के लिए। तो अगर ये 40 इंजीनियर्स को एआई इंटीग्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, ऑल ऑफ दैट में अगर यूज कर लिया तो टीसीएस तो सेफ हुआ ना, इन शॉर्ट। बट लेट मी टेल यू अ वेरी बैड न्यूज। 2 दिन पहले ये न्यूज आई है कि ओपन एआई ने एक नई कंपनी लॉन्च की है विच इज ओपन एआई डिप्लॉयमेंट। ये कंपनी बेसिकली एआई के रिलेटेड एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और ओपन एआई डिप्लॉयमेंट के आने के बाद जो भी आउटसोर्सिंग कंपनीज थी, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी सर्विसेज का काम टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनी को आउटसोर्स किया जाता था, वो कंप्लीटली साइडलाइन होने वाला है। So basically, OpenAI deployment is a direct threat to companies like TCS, Infosys, Wipro and HCL. अगर आप एक फॉरवर्ड थिंक करो तो आप एक बात सोचो कि अगर OpenAI अपनी एक दूसरी कंपनी OpenAI डिप्लॉयमेंट लाके एंड टू एंड एआई इंटीग्रेशन की सर्विसेज दे सकता है, तो बाकी जो एआई जाइंट्स है वो भी सेम चीजें अडॉप्ट कर सकते हैं। और इसी के वजह से जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज है, स्पेशली इंडियन आईटी कंपनी जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, ये जो आउटसोर्सिंग सर्विसेज लेते थे, दैट बिकम्स वेरी अनसर्टन। टीसीएस एक सॉलिड कंपनी है, उसके रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट्स, कैश और गवर्नेंस सब कुछ टू द पॉइंट है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मिसिंग है, विच इज ग्रोथ। टीसीएस जिस एनवायरमेंट में ऑपरेट कर रहा है, जिस एनवायरमेंट में बिजनेस कर रहा है, उस एनवायरमेंट को प्रेडिक्ट करना इटसेल्फ इज वेरी अनसर्टन। तो ऐसे एनवायरमेंट में आप अपने एक्सपेक्टेशंस कैसे रियलिस्टिक रख सकते हो? और जिस एनवायरमेंट में एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक नहीं होते, वहां वैल्यूएशंस भी रियलिस्टिक या फेयर नहीं होते हैं। आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि इंडियन आईटी सेक्टर का फ्यूचर कहाँ जा रहा है और ओपन एआई डिप्लॉयमेंट आने के बाद इन कंपनीज के फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। I hope you like this informative video. Make sure you share this video with your friends and make sure you subscribe to the channel. Thank you for watching and I'll see you next time.